नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं एजे इकोनॉमिक्स के साथ। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिएट मनी के बारे में। फिएट मनी, जिसे वैधानिक मुद्रा या लीगल टेंडर भी कहते हैं, यह टॉपिक आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से इसलिए संबंधित है कि जहां भी अर्थशास्त्र या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां से यह टॉपिक भी अछूता नहीं रह जाता है। तो चलिए फिएट मनी के बारे में आज हम जानते हैं, और हम ये भी बता दें कि उसके पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या जानने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि फिएट करेंसी कैसे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि फिएट करेंसी काम कैसे करती है। दूसरा, इसमें हम देखेंगे कि क्या बैंक चेक एक फिएट मनी है। और अगला इसमें टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि क्या गोल्ड एक फिएट मनी के दायरे में आता है, और क्या बिटकॉइन एक फिएट है। तो इन टॉपिक में आज हमारी नज़र रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, मैं आपको मोटे तौर पर ये कहना चाहूँगा कि सिक्के तथा करेंसी नोट जो अनुज्ञापित मुद्रा या फिएट मुद्रा हैं, ये मुद्राएं सरकार की आदेश या आर्डर पर चलती हैं, इसलिए ये वैधानिक मुद्राएं हैं। ये ऐसी मुद्रा हैं जिनके पीछे कोई बैंकिंग नहीं होती है। ये मुद्राएं ऐसी हैं जिनको स्वीकार करना कानूनी बाध्यता है। वैधानिक मुद्रा सीमित ग्राह्य या असीमित ग्राह्य हो सकती है। छोटे सिक्के सामान्यतः सीमित ग्राह्य मुद्रा होते हैं, जिनको एक सीमा तक ही भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार करना वैधानिक अनिवार्यता होती है। उस सीमा के बाद इन्हें स्वीकार किया जाना या अस्वीकार किया जाना, ये स्वीकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में छोटे सिक्के अर्थात 1 के नोट या 1 रुपये का सिक्का सीमित ग्राह्य या वैधानिक मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिएट करेंसी काम कैसे करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिएट मनी वह है जिसे लीगल टेंडर घोषित किया जाता है। इसमें सर्कुलेशन में चल रही मुद्रा का कोई भी रूप शामिल हो सकता है, जैसे कि कागज के पैसे, सिक्के। फिएट मनी भौतिक वस्तु के बजाय किसी देश की सरकार द्वारा समर्थित होती है। चेक एक फिएट मनी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसके पीछे सरकार या केंद्रीय बैंक का कोई समर्थन या दायित्व तो नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों और जानते हैं कि फिएट करेंसी कैसे काम करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिएट एक लीगल टेंडर या वैधानिक मुद्रा है, तो फिएट सिस्टम एक सरकार के आदेश पर आधारित होता है। यह जिस कागज़ की मुद्रा को प्रिंट करता है वह वित्तीय लेन देन करने के लिए लीगल टेंडर होती है। लीगल टेंडर का मतलब है पैसा सरकार के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट पर कार्य करता है, अर्थात सरकार का उस मुद्रा के पीछे पूरा समर्थन या पूरा विश्वास होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सरकार इसके लिए अच्छा होने का वादा करती है, और अगर किसी भी कारणवश इसको कहीं अस्वीकार किया जाता है तो उसके विरुद्ध हम सरकारी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या गोल्ड भी एक फिएट मनी के अंतर्गत आता है। तो फिएट मनी आंतरिक मुद्रा के बिना एक मुद्रा है जिसे पैसे के रूप में स्थापित किया जाता है, अर्थात जो लीगल टेंडर होता है उसका इंटेंसिव मूल्य उसके फेस मूल्य से अलग होता है या बहुत कम होता है। जैसे स्वर्णमान धातु की मुद्रा जब प्रचलन में थी तो उसका जो बाह्य मूल्य या फेस वैल्यू थी और उसका आंतरिक मूल्य जितनी उसमें धातु लगी थी, दोनों बराबर है, या यहाँ तक कभी कभी उसका आंतरिक मूल्य उसके बाह्य मूल्य से अधिक भी हुआ करता था। तो फिएट मनी के बारे में हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसी मुद्रा है जिसका आंतरिक मूल्य उसके बाह्य मूल्य से कम होता है। ये अक्सर सरकारी विनियमन द्वारा होता है। कमोडिटी मनी एक अच्छे अक्सर सोने या चांदी जैसी कीमती धातु से बनाई जाती थी, जो
वस्तु मुद्रा होती थी वो कीमती धातु चांदी सोना से बनती थी, जो एक्सचेंज के रूप में, जो विनिमय के माध्यम के रूप में अन्य का उपयोग करती थी। ऐसी वस्तु को या ऐसी मुद्रा को वास्तविक मुद्रा या कमोडिटी कहा जाता था। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि क्या गोल्ड एक फिएट मनी है, तो यहाँ पर यह उत्तर होगा कि नहीं, गोल्ड एक फिएट मनी नहीं है, गोल्ड एक वास्तविक मुद्रा या कमोडिटी है। आगे बढ़ते हैं, क्या बिटकॉइन जो इस समय बड़े प्रचलन में है वो एक फिएट मनी है? तो यह तो एक फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है। फिएट लीगल टेंडर है जो केंद्र सरकार द्वारा समर्थित होता है, जबकि बिटकॉइन में ऐसी कोई सरकारी समर्थन या बाध्यता नहीं है।